और फॉरएवर बिजनेस के अंदर अभी मैं सुपरवाइजर लेवल पर वर्क कर रहा हूँ। और जैसे कि मैं आपने बताया था ना कि हमारे एक ट्रिप जा रहा है। अच्छा, ट्रिप के बारे में पता है किस किस को पता है? काफी सारे न्यू नोबर्स भी होंगे इसके अंदर। तो वो हमारे बीवाईडी के अंदर ना साल के 3 ट्रिप होते हैं। फ्री ट्रेवल मिलता है आपको। यानी कि हर 3 महीने में एक ट्रिप होता है जहां पर आप अच्छी परफॉर्मेंस करते हो, अच्छी इनकम भी आप अर्न करते हो और फ्री की ट्रेवल मिलते हैं। कहते हैं ना, जब फ्री की कुछ चीज मिले तो हमें और दुगना मजा आता है। तो अभी हमारा कसोल ट्रिप जाने वाला है, आज निकलेगा 12:30 बजे की समथिंग। फ्री ऑफ कॉस्ट 3 डेज का हमारा ट्रिप है और बहुत नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। सो मेरे इंट्रोडक्शन से मैं स्टार्ट करता हूँ। बाय द वे, मैं मध्य प्रदेश भोपाल से बिलोंग करता हूँ और फॉरएवर में आने से पहले ना मैं फैमिली लाइक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, फार्मर था। और देखो, ज्यादा एजुकेशन नहीं है मेरी। 12th में मैं 2 टाइम्स फेल हूँ। यानी कि 12वीं के अंदर ही मैं 2 बार फेल हो गया था। रीजन थे मेरे घर में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, फैमिली इश्यूज, घर में कोई नहीं था करने वाला। तो उस चक्कर में मैंने लाइक पढ़ाई 9th से ही ड्रॉप कर दी थी। 10th भी मैंने पेपर दिए थे। 12th में जाके मैं फेल हो गया। मैंने कि चलो एक बार और ट्राई करते हैं। सो उसमें भी फेल हो गया था। तो फिर मैंने सोचा क्या करेंगे, अब पढ़ाई करके रहने देते हैं। सो मैं खेती ही कर रहा था, बाय द वे ऐसे ही मोबाइल चला रहा था खेत पर। सो मेरे सामने एक वीडियो आई अंजना मैम की। मैंने फॉर्म फिल किया। जैसे कि आप 3 डेज की मीटिंग लगाई होंगी आपने, मैंने भी 3 डेज की मीटिंग लगाई। और उसके बाद एक पहाड़ आया 2cc का। आई होप सभी डर गए होंगे 2cc सुन के। जिसके ख्वाब जगे थे, अरमान जगे थे कि यार हम यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं, सारे के सारे ख्वाब पानी में बह गए। भगवान, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे हम? किसके साथ हुआ था ऐसे ऐसा? रेज योर हैंड, रेज हैंड करना। मेरे साथ भी हुआ था, मेरे भी ख्वाब जगे थे कि यार दीपक, जो तेरे सपने मर गए ना, तू यहाँ से पूरे कर सकता है। और इसको देखने के बाद ना मैं वहीं पे आ गया कि यार उतना पैसा है भगवान कहाँ से लाएंगे। बट था कि कुछ करना है यार, एक ऑप्शन मिला है, चल ट्राई करके देखते हैं। सो मैं फर्स्ट टाइम में तो ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं थे मेरे पास, ना इतना कोई मेरी फेस वैल्यू थी कि मार्केट से मुझे पैसा मिल जाए। तो मैं पेरेंट्स के पास गया। मेरी फैमिली में मेरे फादर नहीं है, मदर ही है। तो मदर से मैंने बोला कि मम्मी मुझे पैसा चाहिए। मम्मी ने सीधा ही बोला कि दीपक, वो झाड़ू देख रहा है, उसी से सूतूंगी, तो तेरे टांगे तोड़वा ले, इस काम को कर ले। तेरे मामा के मौसी के लड़के ने भी किया था, उसको कुछ नहीं बना। ये सब फ्रॉड होता है। तो ऐसे करके ना बहुत नेगेटिव किया था। बट 3 से 4 दिन कॉन्सेप्ट मैं देख रहा था, मुझे लग रहा था कि यार इस काम में फ्यूचर है, मैं अच्छा कर सकता हूँ। सो मैं अगेन गया उनसे, वो नहीं माने। 2-3 बार गया, नहीं माने। फिर उसके बाद मेरे अपलाइन से मैंने एडवाइस ली। सो फिर उन्होंने बताया, उस तरीके से मैंने उनसे बोला। सो वो एक बार में मान गए थे। तो जानना चाहोगे वो कैसे मान गए थे? फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चैलेंजेस आए थे और कैसे करा था। हाँ जी। पहले मैं आपको चलो प्रॉब्लम बताता हूँ कि वो क्यों नहीं मान रहे थे। तो वो एक्चुअली क्या होता है, हम जिस चीज को देख रहे हैं ना, हमें पता है ये चीज जनमन है। लोगों की नजरों में ना नेटवर्क मार्केटिंग को गलत इमेज से दिखते हैं। पहले क्या है, कुछ कंपनी आई जो पैसा लेके भाग गई। बट आज डिजिटली का जमाना है, आज सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। फॉरएवर एक जनमन इंडस्ट्री है जहां से आप बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकते हो। क्योंकि देखो आज की डेट में जॉब नहीं है इंडिया के अंदर, आपको भी पता है। इंडिया के अंदर जॉब को ढूंढना ऐसा हाल है, कुंभ में बिछड़े भाई को ढूंढना। जितने भी स्टूडेंट है ना, लाखों बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। इवन मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था रिसेंट में, 99 लाख बच्चे ग्रेजुएट होते हैं हर साल। बट जॉब निकलती है 19%। यानी कि 19% लोगों को सिर्फ जॉब लगती है, जिसमें से 13% जॉब ऐसी होती है जहां पर 8 घंटे की बोल के 16-16 घंटे काम करवाया जाता है। 16-16 घंटे। बेचारों ने एक गली देख रखी, सुबह से आते हैं शाम को वहां जाते हैं। ना खाना खाने का टाइम, ना कोई रिलेशनशिप, ना कोई फेस्टिवल, बस जॉब जॉब जॉब। और बस एंड में सैलरी मिलती है 8,000 रुपए, 9,000 रुपए। इवन 99% भी इस इंडस्ट्री में जॉब को छोड़कर फॉरएवर कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो, जिस चीज के लिए आप रात दिन पढ़ाई कर रहे हो उसमें भी एक फ्यूचर नहीं है। और दूसरी चीज, जो जॉब मिलती है ना, 6% ऐसी जॉब होती है जहां पर 8 घंटे का बोल के 8 घंटे का पैसा मिलता है। आप देख सकते हो इतना कंपटीशन है। बाकी जो 80% लोग हैं, वो कहें, वो भाई कुछ नहीं कर रहे हैं, घर पे वेले बैठे हैं। तो ये चीज देखकर ना मेरे मन में था कि यार इसको मैं छोड़ भी देता हूँ। तो दीपक, मार्केट में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, आज जो कर रहा है तू वो ही करता रहेगा। अब मैं खेती कर रहा था, सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को बोलने तक नहीं आता था। सबसे बड़ा डर तो मुझे यही लगता था, चल मैं जैसे तैसे दीपक कर भी लूं, पेरेंट्स को मना भी लूं, कल को कुछ नहीं बना तो, मेरा पैसा डूब गया तो। ये आपके माइंड में भी होगा, किस किस के माइंड में है कि चल मैं जैसे तैसे करके घर वालों को मना लूं। जो मेरे दोस्त तो नल्ले बेरोजगार हैं, 10-10 रुपए मुझसे मांगते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? किस किस के मन में आ रहा है? हाँ जी गाइस।
सभी के मन में आ रहा होगा, राइट? ये मेरे मन में भी था। देन डरते डरते मैंने घर वालों से बोला, इवन सर ने बताया कि दीपक आप ऐसे बोल के देखो, आपके पेरेंट्स मानेंगे। तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी, पहली से लेके 12वीं तक आपने मेरी स्टडीज पे लाखों रुपए लगा दिए, आज भी मैं आपके टुकड़ों पे ही पल रहा हूँ, और फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। 12 साल दिए आपने मेरी एजुकेशन पे, और इतना कॉन्फिडेंस नहीं मैं 2 लोगों से बात कर पाऊं। सो जैसे डरते डरते उनसे बोला कि इधर मुझे अब 6 महीने दे दो, और मौका दो मुझे कुछ करने का। सो उन्होंने मुझे फंड भी दिया उसके लिए कि चल, हमने उधर 12 लाख रुपए लगाए हैं, तेरे को हर साल हमने इतनी सारी चीजें दी हैं, इधर हम तेरे को दे देते हैं कुछ पैसे, बट 6 महीने तेरे पास कुछ करके दिखाना। सो मुझे उन्होंने पैसा दिया। अब देखो मेरे पास मेरी मदर, हम बहुत लोअर घर से आते हैं, इवन एक वो पुअर घर होता है ना, उससे आते हैं। इवन अच्छा घर था हमारा, हमारे जो मेरे पेरेंट्स थे उनमें लाखों रुपए लग गए, उस चक्कर में ना सारी चीजें हिल गई और लाखों के कर्जे हो गए थे हम पे। ऐसा सीन था कि सुबह उठते थे ना, एक कर्जा वाला घर बैठा रहता था कि क्यों भाई, कल तूने पैसे लिए थे, वो पैसे देना है। अभी देखो फेस्टिवल आते हैं, अभी कोई भी फेस्टिवल आता था ना, मेरी अब हमें जो सिस्टर होती है ना वो दूर रहती है, लगभग 100-150 किलोमीटर दूर, तो उनको लेने में ना लगभग 1500 रुपए लगते हैं, और हमारे पास वो 1500 रुपए नहीं हुआ करते थे। तो मेरी मम्मी और मैं दिन में इधर उधर से लेके आते थे वो 1500 रुपए, और मेरे भाई को भेजते थे कि चा उस लाइक सिस्टर को ले आ। अब वो लेके आते थे, अब वो 1500 रुपए तो हमने उधार लिए, अब अगले दिन फिर वो 1500 वाला बैठ जाता था कि भाई आपने एक दिन के लिए थे। ऐसे ही चल रहा था, लगभग 2 साल हो गए हमें करते करते, बट इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि यार सच में इसमें फ्यूचर है। तो फिर क्या, देन इधर उधर से मम्मी ने, पैसा नहीं मिला, मार्केट से भी देखा ब्याज पे, वहां से भी नहीं मिला, उन्होंने अपना गोल्ड रखकर मेरे को पैसा दिया था। अब मेरे को तैयार पेरेंट्स का गोल्ड रखवाया, दीपक तू नहीं बनाना, तो लालच है तुझ पे। तो फाइनली मैंने स्टार्ट किया। इवन बहुत रिजेक्शन आए मुझे स्टार्टिंग में कि ये मेरे को बोलना नहीं आता था। तो मेरे अपलाइन ने ना बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मेरे ग्रेट अपलाइन ने, अमन सर ने बहुत अच्छे से सपोर्ट की। लाइक 3 से 4 दिन मैंने समझा, धीरे धीरे बोला कि दीपक तुम कर सकते हो। एक जो वर्ड होता है ना अपॉर्चुनिटी वर्ड, उसको बोलने में ना मुझे 15 दिन लग गए। तो फाइनली फर्स्ट मंथ का जो मेरा पे आउट था ना, लास्ट में स्टार्ट किया था 10 डेज के अंदर, 7000 रुपीज का आया था। कितना? 7000 रुपए का। और जो 7000 रुपए का पे आउट आया ना, बहुत खुशी मिली। और उस पे आउट को मैंने व्हाट्सएप स्टोरी पे लगाया अगली 15 तारीख को कि माय फर्स्ट मंथ अर्निंग। और उसको देखकर जो मेरे दोस्त, मैं कहता था वो नल्ले बेरोजगार हैं भाई, 5-5 लोगों ने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया था, 5-5 लोगों ने। तो मेरे 2 महीने के अंदर जो फंड लगा था वो भी रिकवर हो गया। और फाइनली जो घर में कर्जे थे वो थोड़े उतरे। एक ऐसी हो गई कि यार किसी से मांगना नहीं पड़ा पैसा। और मेहनत की इस इंडस्ट्री से, मैंने सुपरवाइजर किया, इवन एक इंसेंटिव होता है सुपरवाइजर प्लस, वो भी किया। उसमें ना एक 5 स्टार होटल में गया था मैं 1 डे के लिए, और कभी मैंने सपने में 500 रुपए के होटल में नहीं रुका। वो 18 से 20 हजार रुपए एक सिंगल नाइट का रेंट था। तो वहां से लगा कि यार लाइफ में कुछ कर रहा है। और एक समय ना मेरे मम्मी को बहुत हेल्थ इश्यूज थे, मेरी मम्मी को मैं एलोवेरा जेल और आर्टिक्स यूज करा रहा हूँ, और इतने अच्छे रिजल्ट हैं। जो सर्दियां होती है ना, सर्दियों में मेरी मम्मी को सांस की प्रॉब्लम है, वो 3 से 4 लाइक 3 बार पंप लेती थी सर्दी सर्दी। बट जब से मैंने यूज करा है ना 6 से 8 मंथ से, आज वो नेचुरल है, नॉर्मल है। भगवान की कृपा से वो पंप लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखो मेरी फैमिली आज बहुत अच्छी है, घर पर है। आज मेरे से कहती है, आज ही बोला कि दीपक 2000 रुपए की जरूरत है, मैंने 1 मिनट नहीं लगाया पैसा भेजने में। तो अच्छा लगता है कि यार आप घर वाले फ्री हैं। हालांकि मैं उस लेवल पे नहीं हूँ, लगभग इस बिजनेस से 30 से 35 हजार रुपए कमाता हूँ। बट ये कब हुआ कि मैंने एक डिसीजन बनाया था, मेहनत की, हार्डवर्क किया। देखो आज मैं सुपरवाइजर हूँ, मेरी टीम के अंदर 4-4 सुपरवाइजर हैं, जो 15 से 20 हजार रुपए कमाते हैं, कोई 30 भी कमा रहा है। तो आज मैं खुद तो इंडिपेंडेंट बना, और मैंने लोगों को भी बनाया। और एक समय ऐसा था, बोलना तक नहीं आता था भाई, लोग हंसते थे कि देख रहा है शकल तेरी कुत्तों जैसी शकल है, तू खुद तो बदल ले अपने आप को। तो मैंने ना उनकी बुरी नहीं मानी, मैंने अपने अंदर काम किया, मैंने इंप्रूवमेंट की, और फाइनली आज मैं टोटली चेंज हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको चेंज मिलता है इस इंडस्ट्री से, हर एक को अच्छा लगता है। अब चेंज आपको करना है ना अपने आप को, तो आपको आपका इन्वायरमेंट बदलना पड़ेगा। इन्वायरमेंट ना बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपके अंदर लाखों करोड़ों रुपए की नॉलेज है, मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपका इन्वायरमेंट। क्योंकि हम एवरेज होते हैं हमारे आसपास के 5 लोगों का। किन लोगों का होते हैं? 5 लोगों का। आज भी आप उस सराउंडिंग में हो जहां पर आपकी करियर की बात नहीं की जाती, पैसे की बात नहीं की जाती, तो सो सॉरी, आप एक गलत डायरेक्शन में हो। देखो आपको आपकी जिंदगी बदलनी है ना, आपको आपसे बेहतर लोगों में आना होगा।
इस बिजनेस में आने से पहले ना मैं किसान था और मेरे पास मजदूर लोग रहते थे। वो क्या गुटखा खाना और कोई पर्सनालिटी नहीं थी, 2-2 3-3 दिन कपड़े नहीं देखते थे क्या पहन रहे हैं। बट इधर मैं लोगों के पास आया, मेरे को लगा यार ये तो मुझसे भी अच्छे लोग हैं। उन्होंने सिखाया दीपक तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे बाल रखने चाहिए। तो मैंने मेरी पर्सनालिटी पे काम किया और बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। आज मेरी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है। यहाँ से आज अच्छी पर्सनालिटी बदलती हो, अच्छी कम्युनिकेशन स्पीकिंग सीखते हो, बात करने का तरीका। स्टार्टिंग में ना मेरे को 2 लोगों से बात करने में डर लग रहा था, पहली बार बात की, बात करते करते दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई, भगवान अब क्या होगा। सो फाइनली आज जो है 2,000 लोगों को भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गाइड कर सकता हूँ। तो पहली चीज तो कॉन्फिडेंस आया इस बिजनेस से। दूसरी चीज यहाँ से अच्छी नॉलेज आई। आज मेरे अंदर इतनी नॉलेज है कि एक एमबीए पर्सन एमबीए कर कर भी नहीं रखता, उससे ज्यादा मेरे अंदर नॉलेज है। तो नॉलेज भी इस इंडस्ट्री से अच्छी ली, अच्छी पर्सनालिटी है और अच्छा पैसा है। तो ऐड आने भी जरूरी है ना। अच्छा मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? कॉल आ गई थी। यानी कि यहाँ से अच्छी पर्सनालिटी भी है और अच्छी गुड हेल्थ है यार। देखो मैं पैसा कितना ही कमा लेता, कल को मेरे पास लाख रुपए होते और मिठाई खाने के लिए मिठाई खाने जाता और शुगर होती। और आज की डेट में 99% लोगों को शुगर है और मिठाई खाने की सोच था, और शुगर की वजह से मिठाई नहीं खाता ना, वो लाख रुपए कोई मतलब का नहीं था, क्योंकि ना सेहत अच्छी नहीं थी। बट इस इंडस्ट्री से गुड सेहत है, गुड पर्सनालिटी है, गुड इनकम है। अब ये थे फ्यूचर। यानी कि जिस इंडस्ट्री को स्टार्ट करते हो तो इतने ड्रास्टिक चेंज आ सकते हैं आपकी लाइफ में। तो पहली चीज आपको इन्वायरमेंट बदलना है। इन्वायरमेंट बदलने के लिए ना आपको अच्छे लोग चाहिए। क्या चाहिए? आपको अच्छे लोग। और इस इंडस्ट्री में बीवाईडी के अंदर आप ही की जैसी हाउस वाइफ है। आवाज नहीं आ रही है? अच्छा मेरी आवाज आ रही है सभी को क्लियर है? काफी लोग मैसेज कर रहे हैं, चलो थैंक यू। यानी कि आज इस इंडस्ट्री में आप ही की जैसी हाउस वाइफ है। आपने अंजलि मैम को सुना, कितना अच्छा बोल के गई, आप देख रहे हो कितनी तगड़ी कम्युनिकेशन स्पीकिंग है मैम की। तो ये आपके अंदर भी होगी कल की, आप लोग जानेंगे। आप सोच के देखो, आपने फॉरएवर स्टार्ट की, आपका फर्स्ट मंथ का पे आउट ही लगभग 20 से 30 हजार आया है, और किसी के फेस्टिवल में जा रहे हो और आपने स्टोरी लगाई मैं फर्स्ट मंथ अर्निंग। आपकी जैसी हाउस वाइफ पूछेंगे यार उसी कंपनी में है क्या करती है, सोच के देखो क्या प्राउड मूवमेंट होगा। होगा ना, माइंड ब्लोइंग। अगर आप नहीं करते हो तो हस्बैंड वही बोलेगा कि खाना क्या बनाया, ये बना दी सब्जी, ये सब्जी बना दी, ये बनाओ। देखो जो ताने आज है ना वो कल भी सुनोगे आप। अब देखो स्टार्टिंग में बहुत सारी हाउस वाइफ है इसके अंदर, लगभग 98% हाउस सॉरी 90% हाउस वाइफ है, 10% पीपल से स्टूडेंट या फिर उसके अलावा होंगे। अब देखो हाउस वाइफ को बिगेस्ट प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में ना, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो हस्बैंड से पैसा मांगती है। वो हस्बैंड से पैसा मांगती है, हस्बैंड के पास जाती है मुझे पैसा चाहिए, मुझे इस काम को करना है। हस्बैंड क्या कहते हैं कि यार क्या करोगे, मैं तो कमा रहा हूँ इतना अच्छा, तुम चुपचाप घर बैठो। ऐसी कंपनियां मैंने बहुत देखी हैं। राइट। देखो मैं मानता हूँ स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी, आपके हस्बैंड नहीं मानेंगे और आपके पास कुछ करियर ऑप्शन भी नहीं होते। तो इस जगह पर आप क्या कर सकते हो? देखो मानता हूँ मेरी भी मजबूरी थी, मैंने भी इधर उधर से एफर्ट्स मारे, मेरे को भी पैसा नहीं मिला। तो इस जगह पर आप ऐसी क्या चीज कर सकते हो कि आपके हस्बैंड माने। एक कहानी सुनाता हूँ, आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि देखो आपको अंजलि मैम ने बहुत ज्यादा नॉलेज दी है। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज दूंगा, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, कि हाँ मैं कर सकती हूँ, डेफिनेटली मैं कर सकती हूँ। तो देखो एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। लड़ने का किसको शौक है, बॉक्सिंग किसको आती है? ये सोचते हैं पंगे लेने की हस्बैंड से? कोई सोचता है? देखो पंगे नहीं लेने, आपको एक स्टोरी है वो सुना रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। तो कोई एक लड़का होता है 17 से 18 साल का, 17 साल का होता है लगभग, और उसका बचपन से ड्रीम होता है मुझे बॉक्सर बनना है। क्या बनना है? मुझे बॉक्सर बनना है, बॉक्सर। तो वो क्या होता है, एक बार ना बाइक से जा रहा होता है, लगभग 17.5 साल का होता है, और उधर से बड़ी फुर्ती में ना कार आ रही होती है और इतनी स्पीड में होती है उसकी, बाइक में ठोक देता है, और ठोकने से ना वो बेचारे का एक्सीडेंट हो जाता है, और इस एक हाथ में उसके राइट हैंड में इतनी फ्रैक्चर आता है, उसको कटवाना पड़ जाता है उसका राइट हैंड। समझे ना? ठीक है। उसका जो राइट हैंड होता है ना वो कटवाना पड़ जाता है। अब उसके पास एक ही हैंड होता है, लगभग उसको इस चीज से निकलने में 1 से 1.5 साल लग जाता है। फिर वो फिट होता है। उसके बाद वो ऐसी जहां पे बॉक्सिंग होती है ना उस ग्राउंड में देखता है बहुतों को, तो वो कहता है गुरुदेव मुझे भी बॉक्सिंग सीखना है। वो गुरुदेव कहते हैं यार सो सॉरी गाइस, जी मैंने भी जरूरी है ना हाँ जी। उसका तो एक
हैंड ही नहीं होता, इसका राइट हैंड नहीं होता, लेफ्ट हैंड होता है, ठीक है। अब वो गुरुदेव चौंक जाते हैं कि यार इसका तो एक राइट हैंड ही नहीं है, लेफ्ट हैंड से बॉक्सिंग कैसे करेगा, राइट। फिर भी कहते हैं चल ठीक है, तेरे को एक किक मारना है तो तेरा लेफ्ट हैंड है ना, तेरा लेफ्ट पंच मार, ठीक है। तो एक एक, एक पंच मारता है, लेफ्ट पंच, लगभग उसको 6 महीने हो जाते हैं, वो एक ही प्रैक्टिस करवाता है, 1 साल हो जाता है उसको एक ही प्रैक्टिस करवाता है। कौन सा? तेरा लेफ्ट पंच मार, तेरा लेफ्ट पंच मार। अब 1 साल हो जाता है, बहुत गुस्सा आने लगती है उसको, गुरुदेव आप मुझसे एक ही चीज करवाते हो, मेरा जो लेफ्ट पंच है वही पढ़वाते हो, कुछ सिखा ही नहीं रहे हो आप मुझे। तो गुरुदेव कहते हैं कि चल अब तेरा वक्त आ गया है कि तुझे उतारना चाहिए मार्केट के अंदर, राइट। तो उसको ना रिंग में ले जाया जाता है कि देख ये तेरा कॉम्पिटिटर है, इसको तेरे को पछाड़ना है। ठीक है गुरुदेव। अब पहला राउंड होता है ना, उसमें बहुत पिटता है, उसको लगता है गुरुदेव मैं तो कर ही